चाइना कभी भी इंडिया को अपने बराबर नहीं समझा। ये सिंस 1947 से ही इंडिया को हे दृष्टि से देखा है और समय समय इंडिया को बताना चाहता है कि वो चाइना के बराबर ना कभी था और रहेगा। वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे इंडिया को रियलाइज हो कि वो अभी जूनियर है। भारत भी पीछे नहीं हटता। वो भी हिम्मत करके कभी कभार चाइना को चिढ़ा देता है और इस बार चाइना का ड्रीम प्रोजेक्ट रोड बेल्ट इनिशिएटिव को रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया। चाइना इसे तिलमिला उठा। ये बात चाइना को हजम नहीं हुई। भारत यहाँ तक भी नहीं ठहरा। वो अपने संसद में दहाड़ते हुए ऐलान किया कि जल्द हम पीओके और अक्साई चीन भी ले लेंगे। चाइना ने फिर भारत को सबक सिखाने का प्लान बनाया और उस गन के ट्रिगर पर हाथ रखा जो उसी पर बैकफायर हो गया। गलवान वैली उसके लिए डेथ वैली साबित हुई। भारत के जवानों ने पीएलए के आर्मी के लाशों के ढेर लगा दिए और समय से पहले कैलाश रिज के सबसे ऊपर की चोटी पर जा बैठे, जहां से भारत चाइना के महत्वपूर्ण मिलिट्री पोस्ट पर सर्वेलेंस कर सकता है। इस इंडियन पोजीशन को आप चाइना के लिए चेकमेट समझो। अब ना चाइना आगे बढ़ सकता है और ना ही पीछे जा सकता है। भारत के माउंटेनियरिंग डिवीजन को वर्ल्ड का बेस्ट फाइटर माना जाता है। इसे चाइना के न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने भी माना है। अब अगर चाइना के पीएलए आर्मी आगे बढ़ती है तो फिर वार को न्योता देना होगा। इस वार में ना भारत जीतेगा और ना ही चाइना, सिर्फ खून की नदियां बहेगी। इसे हम जीरो सम गेम कहते हैं। अब चाइना कितना भी वार रिहर्सल में टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले करके ये साबित करे कि वो भारत की मिलिट्री टेक्नोलॉजी से आगे हैं और आसानी से मात दे सकते हैं, तो ये गलत है। लद्दाख का टोपोग्राफी ज्योग्राफी ऐसा है जहां टेक्नोलॉजी का मिनिमम यूज है और दोनों देश इसे पजेस करते हैं, पर यहाँ मैक्सिमम मैन पावर का यूज है। चाइना तो अब आगे बढ़ नहीं सकता है। जब चाइना आगे बढ़ ही नहीं सकता है तो चाइना वापस उसी पुराने पोजीशन में क्यों नहीं जा रहा है? चाइना समझता है कि अगर वो पीछे जाए तो उसका वर्ल्ड फोरम में प्रेस्टीज पर दाग लगेगा। जो सुपर पावर होने का दावा है वो झूठा निकलेगा। नो डाउट चाइना आज का इकोनॉमिक सुपर पावर है, पर अभी भी वो मिलिट्री सुपर पावर नहीं है। क्या चाइना ने सच में इंडिया का लैंड ग्रैब किया है इस गलवान वैली के इंसिडेंट्स के साथ? तो बात कुछ ऐसा है कि 1962 का वार जब खत्म हुआ और सीज फायर हुआ तब दोनों देश के आर्मी आमने सामने थे। दोनों देश के आर्मी के बीचों बीच एक लाइन खींचा गया और इसे हम एलएसी कहते हैं। एलएसी का मतलब बॉर्डर नहीं है। एलएसी का मतलब जहां वार सीज फायर्ड हुआ, जहां वार को रोका गया। अगर इस एलएसी को कोई भी देश की आर्मी तोड़ती है तो इसका मतलब 1962 वार विल फर्दर कंटिन्यू। वापस दोनों देश 1962 का वार फिर से लड़ेंगे जहां पर उस समय स्टॉप हुआ था। अब एलएसी का परसेप्शन दोनों देश का अलग अलग है। ये परसेप्शन डिस्प्यूट ना हो बन जाए, इसलिए दोनों देश ने बफर जोन बनाया है। चाइना अभी जिस जमीन पर घुसा है वो बफर जोन में आता है। यह भारत को पसंद नहीं आया और भारत भी इसी बफर जोन के ऊंचे शिखर पर अपना तोप T-90 तैनात कर दिया। भारत अब 1962 का नहीं रहा। अब हम आंख से आंख मिलाना सीख गए। ये जो गलत ट्रिगर चाइना ने दबाया था, अब इसका असर भी होने लगा। इसका हीट उसे महसूस होने लगा। भारत एक के बाद एक ऐसे कड़े कदम उठाए जिससे चाइना की मुसीबत बढ़ती गई। वो इंटरनेशनल फोरम में अकेला पड़ गया। भारत इकोनॉमिक डिकपलिंग शुरू कर दिया है ताकि भारत का डिपेंडेंसी चाइना से कम हो जाए। भारत ताइवान को ओपनली सपोर्ट कर रहा है। उसके नेशनल डे के दिन भी मौजूद था। चाइना के प्रोडक्ट के खिलाफ जो पब्लिक में सेंटीमेंट बना है, इससे चाइना परेशान है और अब वो मेड इन चाइना ना लिखकर मेड इन पीआरसी लिख रहा है। अब इस बार का मालाबार नेवल एक्सरसाइज कुछ खास है। ये इसलिए खास है क्योंकि इस बार ऑस्ट्रेलिया भी इस एक्सरसाइज में इनवाइटेड है। पहले भारत ऑस्ट्रेलिया को बुलाने में हिचकिचाता था क्योंकि भारत को ऑस्ट्रेलिया पर संदेह था। ट्रेड और कॉमर्स को लेकर ऑस्ट्रेलिया बहुत हद तक चाइना पर डिपेंडेंट है। ऑस्ट्रेलिया
32.6% चाइना को अपना माल एक्सपोर्ट करता है और चाइना भी ऑस्ट्रेलिया से माल मंगवाने में सहूलियत देखता है। ऑस्ट्रेलिया और चाइना का ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है और आसानी से कोल, आयरन ओर और गैस आ जाता है। भारत सोचता था कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी अपना ट्रेड रिलेशन चाइना से खराब नहीं करेगा। दूसरी तरफ खुद भारत भी कभी नहीं चाहता था कि ये क्वाड बने। चाइना का इम्पोर्टेंस भारत समझता है, इसलिए वो कभी क्वाड या एशिया नाटो के फेवर में नहीं था। एशिया नाटो के अभी भी फेवर में नहीं है, पर जब ये कोरोना वायरस आया तब पूरे देश की इकोनॉमिक बैठ गया। सिर्फ चाइना ही फ्लरिश कर रही थी। चाइना का असर्टिव न्यू इंपीरियलिज्म देखने को मिला। भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया को रियलाइज हुआ कि चाइना को रोकना है तो मिलकर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक की बस की बात नहीं है। भारत ने बहुत बड़ा फैसला उठाया और पहला फुल मिलिट्री लेवल एंगेजमेंट विथ यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ऐलान किया। ये एक फुल फ्लेज मिलिट्री अलायंस है, पर ये एशिया नाटो नहीं है। यहाँ पर चारों देश एक दूसरे का मिलिट्री बेस यूज कर सकते हैं। इससे ये अलायंस और भी खतरनाक हो गया। इस अलायंस के कुछ और भी फायदे हैं, जैसे ये क्वाड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना सकते हैं और ये हद तक बनता भी दिख रहा है। जब कोरोना वायरस से परेशान ऑस्ट्रेलिया ने न्यूट्रल ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन का पिटीशन डाला तो चाइना तिलमिला गया और ऑस्ट्रेलिया के बार्ले पर 80% टैरिफ बढ़ा दिया और बीफ के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। यहाँ भारत ऑस्ट्रेलिया को रेस्क्यू करने के लिए अपना बाजार खोल दिया। यहाँ हम्बल गेस्चर देखकर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन बहुत खुश हुए और भारत पर विश्वास दृढ़ हुआ और आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया ने मलाबार एक्सरसाइज में शामिल होना पसंद किया। चाइना के लिए ये मलाबार एक्सरसाइज बहुत बड़ा सिरदर्द है। गलवान का गलत ट्रिगर दबाया जो उसे अब महसूस हो रहा है। भारत यहाँ तक भी नहीं रुका, वो बहुत जल्द 2+2 डायलॉग यूएस के साथ करने वाला है। इस मीटिंग में भारत बीका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करेगा। इससे भारत के मैरीटाइम विजिलेंस कैपेबिलिटी में इंप्रूवमेंट आएगा। यूएस अपने बहुत एडवांस सैटेलाइट और टोपोग्राफिकल डाटा भारत के साथ शेयर करेगा। इससे भारत बहुत एक्यूरेट पॉइंट पर अपने मिसाइल से अटैक कर सकता है। इसके साथ ही यूएस अपने ड्रोन भी इसी एग्रीमेंट के तहत भारत को देगा। उनके ड्रोन वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस हैं। भारत ने चाइना को चिढ़ाने के लिए ताइवान से फॉर्मल ट्रेड नेगोशिएशन कर रहा है। इससे चाइना का वन चाइना पॉलिसी को झटका लग रहा है। आप तो जानते हैं भारत ने ऐप बंद किया तो वर्ल्ड भी इसी सूट को फॉलो कर रही है और अब भारत का फॉर्मल ट्रेड नेगोशिएशन विद ताइवान चाइना के लिए सिरदर्द बनेगा। चाइना को समझ आ रहा है कि उसने गलवान वैली में बहुत बड़ा गलती किया है। पीएलए के सोल्जर भी लद्दाख के ठंड में मरे जा रहे हैं। उनका मेडिकल कैजुअलिटी बढ़ता जा रहा है। इसी कारण से वो अब आर्मी रोटेट कर रही है। आज का भारत कमज़ोर नहीं है, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है। थैंक यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।